Runs dry. This is where the rhinos roam, the hornbills ride through the sky. सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा हमारा, सारे जहां से अच्छा हम बोले सके तो साहिबान, हुआ यूं कि जब आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने आज से लगभग 6 वर्ष पूर्व मुझे पूर्वोत्तर की जिम्मेवारी दी, तो मैं बिल्कुल नया था। उससे पहले मैं कभी पूर्वोत्तर गया नहीं था, मुझे कोई जानकारी नहीं थी, कोई अध्ययन नहीं था, ना ही पूर्वोत्तर के किसी विशेष व्यक्ति से कोई संपर्क था। और इसलिए मैं प्रवास पर निकल पड़ा, प्रत्येक राज्य का विस्तृत दौरा किया। दिल्ली में भी जो कोई मुझे मिलता, मैं उनसे पूछता कि किस प्रकार इस जिम्मेवारी का पर्याप्त ढंग से निर्वाह किया जा सकता है। तो हर कोई अक्सर यही कहता, डू समथिंग टू ब्रिंग नॉर्थ ईस्ट क्लोजर टू रेस्ट ऑफ इंडिया, कि कुछ ऐसा कीजिए कि पूर्वोत्तर को शेष भारत के नजदीक लाया जा सके। लेकिन अपने प्रवास के अनुभव से मेरे मन में ये प्रश्न उठा कि क्यों कोई ये नहीं कहता कि ब्रिंग रेस्ट ऑफ इंडिया क्लोज टू नॉर्थ ईस्ट, कि शेष भारत को पूर्वोत्तर के नजदीक लाया जाए, क्योंकि पूर्वोत्तर को शेष भारत से जो सीखना था उससे कहीं अधिक मात्रा में शेष भारत के पास पूर्वोत्तर से सीखने के लिए था। एक अद्भुत क्षेत्र, प्राकृतिक सौंदर्य से मालामाल, झील भी, झरने भी, पहाड़ भी, वादियां भी, अपने ढंग का हैंडलूम, अपने ढंग का हैंडीक्राफ्ट, एक अनोखी संस्कृति, लोगों में शालीनता, शिक्षा का ऊंचा स्तर के किसी भी राज्य में 95% से कम लिटरेसी रेट नहीं था। और इसलिए ये कल्पना में आया कि हम डेस्टिनेशन नॉर्थ ईस्ट के माध्यम से पूर्वोत्तर को देश के भिन्न भिन्न भागों में रेप्लिकेट करेंगे, ताकि लोगों के ध्यान में आए कि आखिर पूर्वोत्तर है क्या, व्हाट नॉर्थ ईस्ट इज ऑल अबाउट। हम इसको लेकर के वाराणसी पहुंचे, 4 दिन का आयोजन हुआ, लाखों की संख्या में रोज वहां विजिटर्स आते थे, और आखिरी दिन समापन के समय युवाओं का आग्रह था कि इसको आगे बढ़ा दिया जाए। और जहां तक मैंने भी कई राज्य देखे हैं, कई देश देखे हैं, कई राज्यों के पर्यटन स्थल देखे हैं, देश के सभी पर्यटन स्थल पर जाने का मुझे मौका मिला है। मैंने जो खूबसूरती नॉर्थ ईस्ट के अंदर देखी है, शायद ही कहीं देखने को मिल जाए। और इतनी विविध भाषाएं, विविध संस्कृति, और संस्कृति को नॉर्थ ईस्ट ने, पूर्वोत्तर ने सजाकर संजोकर रखा है। आज भी इतने सालों की संस्कृति, इतने सालों का संगीत, इतने सालों का नृत्य, इतने सालों से बोलने जाने वाली भाषाएं, इतने संघर्ष के बाद, इतने हमलों के बाद भी जस की तस संभाल कर रखी। और मैं मानता हूं कि जिस प्रकार का इंफ्रास्ट्रक्चर श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में बना है, न केवल भारत, विश्व भर के पर्यटन का केंद्र बिंदु नॉर्थ ईस्ट कभी न कभी बनेगा, नजदीक के भविष्य में बनेगा, इसका मुझे विश्वास है। इसलिए विश्व पर्यटन दिन पर आज डेस्टिनेशन नॉर्थ ईस्ट में मैं पूरे पूर्वोत्तर भारत के सभी मुख्यमंत्री और पूरी जनता को मैं बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूँ।